देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमने एक बार रन करके देखते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये ऐसे कुछ आ रही है। हम मोबाइल में चेक करते हैं तो मोबाइल में देखो हमारी साइट इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद मुझे करना क्या है, ये देखो मोबाइल में ये मेन्यू बार नहीं होता, मोबाइल में मेन्यू बार हट जाएगा और मेन्यू बार यहाँ से रिमूव कर देंगे मेन्यू बार को, सिर्फ लोगो लोगो दिखाई देगा। ठीक है। मोबाइल में मेन्यू बार ना वो टॉगल वाला बनता है कि क्लिक करने पे वो साइड से ओपन हो गया है। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट से बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, मेन्यू बार को हटा देते हैं मोबाइल के अंदर। अगर आपको मोबाइल के लिए CSS करनी है तो कैसे करोगे, अब सिंपल तरीका है, आप ना इसके नीचे ना एक CSS और ले लेना, लिंक CSS। इसका नाम दे दिया मैंने रिस्पॉन्सिव। ठीक है। और एक नई फाइल ले ली हमने, इससे सेव कर लिया, इसका नाम दिया रिस्पॉन्सिव डॉट CSS। ठीक है। तो यानी फाइल हमारी यहाँ पे कॉल हो गई है इससे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे CSS लिखते हैं। मैं चाहता हूँ मोबाइल के अंदर ना ये जो ये सेक्शन है ये वाला गायब हो जाए। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये है हेडर के अंदर UL। हेडर के अंदर UL, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेडर के अंदर UL। इसको हमने क्या करा, डिस्प्ले नन कर दिया। डिस्प्ले नन से कोई चीज़ गायब हो जाती है, तो हमने क्या करा, डिस्प्ले नन कर दिया। पर ये क्या हुआ, सिस्टम में भी हो गया मोबाइल में भी हो गया, दोनों में हो गया। अब मुझे मोबाइल में सेट करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ मोबाइल के लिए कोड करनी है तो आपको इस टैग कर यूज़ करने से पहले आपको लिखना है @media। ठीक है। यहाँ पे आपको उस डिवाइस का साइज दे देना है, तो मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल, ओपन टैग क्लोज टैग। तो देखो ये सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में गायब हो गया। ठीक है। अब सिर्फ मोबाइल में गायब हुआ, सिस्टम में गायब नहीं हुआ। ठीक है। क्या करा आपने, सिंपल सा @media मैक्सिमम विथ 768 पिक्सल, और यहाँ पे इसके अंदर कोड लिखा है। ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं क्या गड़बड़ कर रहा है। ये देखो ये बिल्कुल चिपक रहा है यहाँ से, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं इसको, क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्पैन ये रहा, और यहाँ स्पैन ये रहा। ये चिपक क्यों रहा है, क्योंकि मैंने ना वो दे रखी होगी पैडिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्टाइल को यहाँ ले आते हैं पहले तो। हाँ, नाम क्या था इसका, टॉप बार। टॉप बार, यहाँ पे हमने पैडिंग लिखी थी ये वाली, तो यही वाली पैडिंग मैंने फिर से कॉपी कर ली। ठीक है। कॉपी कर ली और रिस्पॉन्सिव में गया और मैंने क्या करा, लिखा डॉट टॉप बार ऐसे, और यहाँ पे वापस पेस्ट कर दी। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे 4 कर दिया बस। ठीक है। अब जरा चेक करते देखो, थोड़ा दूर दूर हो गया। ठीक है। और सिस्टम में देखो वैसे ही आ रहा है, और मोबाइल में दूर हो गया। ये आया समझ में। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 4 की जगह 10 कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे मुझे इसकी ये देखो ये सही से आ नहीं रहा, है ना। ये सही से नहीं आ रहा, ये पूरा ख़राब हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ ये एक के नीचे एक आ जाए मोबाइल में। ठीक है। तो मैंने क्या यूज़ किया हुआ है मोबाइल में, ज़रा चेक करते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे स्टाइल में गए, इसका नाम क्या था, पहले नाम देख लेते हैं इसका। ये सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, बैनर हो गया, हेडिंग चलो ठीक है, कैटेगरी CAT वाला सेक्शन। तो CAT वाला कहाँ है, CAT ये रहा। डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ किया हुआ है, विद दी हुई है बस। मैं चाह रहा हूँ ये एक के नीचे एक आ जाए। तो यू लिखा हमने फुल स्टॉप कैट मोबाइल में, और यू लिखना है फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। तो अगर आप फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दोगे तो मोबाइल में एक के नीचे एक आ जाएगा। ये देखो एक के नीचे एक आ गया। ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा अभी। एक के नीचे एक आ गया, पर मुझे ना इसकी विड्थ भी पूरी चाहिए। तो ये इसके अंदर क्या है, ये प्रोडक्ट। मैंने क्या करा, इसकी CSS करी, फुल स्टॉप प्रोडक्ट। ठीक है। इसकी विड्थ करी 100%। तो क्या हो गया, ये देखो मोबाइल में ऐसा कुछ आ गया, एक के नीचे एक। सही हो गया बिल्कुल। सिस्टम में देखो वैसे ही आ रहा होगा, सिस्टम में वैसे ही आ रहा है। और मोबाइल में एक के नीचे एक लाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। तो डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है, इसे रो बोलते हैं। ठीक है। तो इसे कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम कर देना हमें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
अब ये यहाँ गड़बड़ कर रहा है, ये दो कंटेंट ऊपर नीचे जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी CSS देखते हैं। नाम क्या है इसका, बॉक्स कंटेंट लेफ्ट साइड, ये रहा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इसमें कंटेंट में। तो हम यहाँ पे गए और लिखा हमने फुल स्टॉप, क्या लिखेंगे, फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। तो मोबाइल में हमने कॉलम कर दिया। तो क्या हुआ, कंटेंट में थोड़ा बहुत तो फर्क आ गया, ये ऐसा आ रहा है कुछ। अभी पर ये बाहर जा रहा है, तो ये ना फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा हो रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यूँ लिख देता हूँ कि लेफ्ट साइड का H1 जो है उसका फॉन्ट का साइज थोड़ा कम हो जाए। यहाँ लिखा है इसी के अंदर, लेफ्ट का फॉन्ट का साइज, उसका फॉन्ट का साइज 80 पिक्सल हो जाए, और H2 का साइज भी 80 पिक्सल हो जाए। H1 का और H2 का दोनों का साइज क्या हो जाए, अब देखो थोड़ा फर्क पड़ गया होगा। तो ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी ये जो है ना, ये क्या, H2 कम तो कर दिया मैंने, अच्छा थोड़ा कम कर देते इसको, 80 की जगह 60 कर देते हैं। और थोड़ा सा लेफ्ट, देखो अब लेफ्ट मूव हो रखा था, क्या लिखा था हमने इसके लिए, माइनस ये दे रखा था, इसी को मैंने कॉपी किया। जो जो चेंजेस करने हैं बस वही करना है आपने, ठीक है। S2 में करना नहीं थे, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ मैंने टॉप 10 कर दिया, नहीं 0, माइनस में 20 पिक्सल, माइनस में 50 पिक्सल, मतलब मैंने थोड़ा सा कम, अब 100 की जगह -50 कर दिया, सही हो गया ये। अब ये देखो, ये वाला बॉक्स जो आ रहा है वो कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है लेफ्ट साइड। तो मैंने लिखा फुल स्टॉप लेफ्ट साइड, कॉमा फुल स्टॉप राइट साइड। और यहाँ लिख दिया मैंने विथ 100%। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हाइट भी हटाए थे इसकी। तो इनकी हाइट मैंने ऑटो कर दिया, हाइट ऑटो, ऑटो का मतलब जितना कंटेंट होगा उतने हिसाब से सेट हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया। तो मोबाइल में हमारा कंटेंट जो है ऐसा आ रहा है। मुझे पैडिंग भी नहीं चाहिए, तो मैंने पैडिंग लिख दी यहाँ पे। मुझे कम चाहिए पैडिंग, 10 पिक्सल, तो पैडिंग मैंने 10 पिक्सल कर दी। तो देखो पैडिंग भी कम हो गई है, थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इतनी भी नहीं, 40 कर देते हैं, तो सही आ रहा है अब। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये ब्रांड जो लिखा है ना, ये ना अब की बार ना नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट 0 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री। चेक करते हैं, तो ये देखो ये ऐसा आ रहा है, ये नीचे चाहिए पर। तो मैंने लिखा टॉप 80 पिक्सल, तो ये टॉप से नीचे आ गया होगा वी ब्रांड, ठीक है। तो मोबाइल में देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, बन गई पूरी मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। सिस्टम में ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोबाइल में हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ टाइम लगा मोबाइल में बनाने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट बन गई हमारी ये। तो जैसे भी आप चाहो मोबाइल में कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ जो इंक्वायरी नाउ का बटन है मोबाइल में ना, नीचे आ जाए, यहाँ पे, यहाँ आ जाए। तो अब मैंने इंक्वायरी नाउ का बटन किस लिए दे रखा था, पोजीशन फिक्स कर रखी थी। तो मैं यहाँ पे इसका नाम इंक्वायरी था शायद, फुल स्टॉप इंक्वायरी ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। क्या आ गया, ऐसे आ रहा है। यहाँ पे लिखा हमने लेफ्ट 0, लेफ्ट 0 आ गया। यहाँ लिखा मैंने बॉटम 0, तो बॉटम, बॉटम 0 नहीं आया, यहाँ देखो ऐसा ही आ रहा है, मोबाइल में चेंज हुआ है। तो बॉटम 0 नहीं, अच्छा बॉटम नहीं, मैंने टॉप बना रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए CSS में लिखना पड़ेगा मुझे। कहाँ है इसका नाम, क्या है इसका, इंक्वायरी 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 इंक्वायरी, कहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे टॉप की जगह बॉटम लिखना पड़ेगा, बॉटम 400 की जगह मुझे 200 करना पड़ेगा। तो अब चेक करते हैं। तो देखो बॉटम में आ गया ऐसे, और सिस्टम में देखो क्या हो रहा है, सिस्टम में यहाँ आ रहा है, और मोबाइल में क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। विथ बड़ी कर देते हैं मोबाइल में, तो रिस्पॉन्सिव में गए और इसकी विथ 100% कर दी।
अब चेक करते हैं, तो ये ऐसा आ गया, सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना, ये देखो। पर देखो अगर एक और चीज़ बता दूँ, ये तो हो गया हमारा, बन ही गया सारा, तो यही बना लेना आज तो बस अब। और इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, क्या करा, कट कर लिया, ठीक है। तो अब बिगड़ गई होगी सारी वेबसाइट, ये देखो सारी बिगड़ गई, है ना। मैं इसको ना ऊपर रख लेता हूँ इससे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो अभी भी काम नहीं कर रही, नहीं काम कर रही ना। तो आपको ना पहले तो ये नॉर्मल डेस्कटॉप वर्जन नीचे ऊपर रखना है और मोबाइल वर्जन नीचे रखना है, ठीक है, तभी काम करेगी, ठीक है। इस तरीके से तो देखो हमारी पूरी साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गई है, तो हर डिवाइस में ये रिस्पॉन्सिव सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप अलग अलग डिवाइस का भी बैठा सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस का और चेंज करना है, आपने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे 768 की जगह 428 8 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस करने होंगे वहाँ यहाँ पे चेंज कर लेना। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो आज आपने क्या करना है, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसको रिस्पॉन्सिव कर लेना बस, ठीक है। तो अब बताओ समझ में आया नहीं आया तुम्हें रिस्पॉन्सिव करना, अब दिक्कत लग रही है इसमें, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है रिस्पॉन्सिव करना। तो आप इस तरीके से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर, पर ऐसा नहीं है आपने जगह जगह पोजीशन लगा दी तो वो दिक्कत करेगा। तो आपको मतलब कम पोजीशन यूज करनी है। हाँ हाँ ठीक है, सही है। ये बार बार अच्छा छोटी इमेज यूज की होगी, ठीक है। हाँ सही है, थोड़े बैनर वैनर अच्छे यूज कर लिए और बुरे से लग रहे हैं बैनर इमेज, पगी से लेकर बटन बटन में लिखा बटन में लिखा था, बटन अजीब सा लग रहा है, वो मैंने शैडो दे रहा ये दिखा ये और बेकार लग रहा है। ये सही है। हाँ, ये चीजें नकली सी मत बनाओ, अच्छा तो ऐसा ये नहीं ही करना। पूछना था क्यों और क्या कूपन दिया हो? 0 देना पड़ेगा। हाँ 0 देना पड़ेगा। हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, इसमें करके देखना आज बस।